जनाब अस्सलाम वालेकुम। क्या जमानत मिलने के बाद मुकदमा खत्म हो जाता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जमानत मिलने के बाद किसी भी क्रिमिनल केस में एक क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है। क्रिमिनल ट्रायल्स की दो इकसाम है, मैजिस्ट्रियल ट्रायल या सेशन जज साहब की अदालत में ट्रायल। आज हम मैजिस्ट्रियल ट्रायल को डिस्कस करेंगे। आमतौर पे एक क्रिमिनल केस का आगाज दो तरीके से हो सकता है। एक एफआईआर केस, पुलिस केस कहते हैं, जिसमें पुलिस अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी एक एफआईआर दर्ज करती है, जिसे पुलिस केस कहते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे प्राइवेट कंप्लेंट होती है, जो अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी दर्ज की जाती है। जो ही एक क्रिमिनल ट्रायल का आगाज होता है, उसमें सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है, साथ ही इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और पुलिस रिपोर्ट मुरतब करती है। पुलिस रिपोर्ट या चालान मुरतब करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में सबमिट किया जाता है, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब 190 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस लेते हैं और ट्रायल का आगाज शुरू होता है। जनाब, ट्रायल के आगाज में सबसे पहले मुल्जमान या अक्यूज को कॉपीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ये कॉपीज अंडर सेक्शन 241 ए सीआरपीसी प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें एफआईआर, तमाम स्टेटमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट और चालान की कॉपी होती है, जो मुल्जमान को प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद कॉपीज प्रोवाइड करने के बाद सबसे अहम मरला आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का। जब चार्ज फ्रेम होता है तो चार्ज फ्रेम के ऊपर दो किस्म के मराहल हो सकते हैं। इन मुल्जमान प्लीड गिल्टी कर जाएं, अपना जुर्म मान जाएं। मुल्जमान कहते हैं कि हम मासूम हैं, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, हम ट्रायल क्लेम करते हैं। तो ट्रायल क्लेम होते ही सबसे पहले केस चला जाता है एविडेंस स्टेज पे है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एग्जामिनेशन इन चीफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसके ऊपर डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। हम डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया जाता है और एग्जिबिट करने के बाद फिर मुल्जमान की स्टेटमेंट होती है। मुल्जमान की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी ली जाती है और उसके बाद